नंबर 287। जिनके जीवन में कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति इन चारों का अपूर्व समन्वय हो, वे ही सर्वश्रेष्ठ आदर्श महापुरुष जगत गुरु हैं। सार्वजनीन धर्म के नए आदर्श को श्री ठाकुर स्वयं आचरित करके जगत को दे गए हैं। यही है आज का युग धर्म। नंबर 288। त्याग के बिना जैसे योग नहीं होता, वैसे भी भोग भी नहीं होता। त्याग के बिना भोग केवल दुर्भोग ही है। एकमात्र दीर्घ काल व्यापी दुख सहन करना ही सार होता है। त्याग का नाम सुनते ही लोग डर से भागते हैं। वे धारणा ही नहीं कर सकते हैं कि त्याग में कितना सुख है। त्याग करने की बात से जो स्त्री पुत्र प्रियजन घर बार धन संपत्ति सब छोड़कर सन्यासी ही बनना पड़ेगा, इसका क्या मतलब? अपने रोज के व्यवहारिक जीवन में साध्यानुसार एक आधे छोटे मोटे त्याग का अभ्यास करके देख लो ना। उसी से समझ सकोगे कि त्याग में कितना सुख और आनंद है। उससे चित्त कितना व्यापक, उदार और प्रसन्न होता है। जो त्याग आनंद प्रदान नहीं करता, वह त्याग ही त्याग नहीं है और कुछ है। 289। त्याग ही जीवन का जीवन है। हम प्रतिक्षण अनजान में त्याग करते हैं। जीवन धारण के लिए श्वास छोड़ते हैं। आहार आदि के जरिए हृदय में ज्यों ही रक्त संचय हुआ कि वैसे ही साथ साथ समस्त शिराओं में संचरित किया जा रहा है, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। हम जो कुछ भी दूसरों से या प्रकृति से पाते हैं और जो कुछ भी उपार्जन करते हैं, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, धन, वे दूसरों के उपकार के लिए हैं, दूसरों का अभाव मिटाने के लिए है। उन्हें यदि बिना हिचकिचाहट के हम दान या वितरण करने में विमुख हो तो वे समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, किसी के भी कुछ काम में नहीं आते। शब्द वितरण है, विनिमय है नहीं। दान या त्याग स्वेच्छापूर्वक और अभिसंधि रहित होना उचित है, तभी वे अभय फलदायी होते हैं। श्री स्वामी जी ने कहा है, बस देते ही चलो, कुछ प्रत्याशा मत रखो। जो प्रत्याशा रखता है उसका सिंधु बिंदु हो जाता है। नंबर 290। वाह्य प्रकृति में त्याग की क्रिया सर्वत्र ही की जाती है। सूर्य, चंद्र, तारे प्रकाश और उत्ताप दे रहे हैं। झाड़ पौधे फल प्रसव करते, छाया दान करते और फूल मधु तथा सौरभ वितरण करते हैं। नदी तृष्णा निवारण करती और पृथ्वी प्राणियों के लिए खाद्य तथा भोग सामग्री उत्पादन करती है। सब ही नीरवता पूर्वक निज निज स्वभाव अनुसार जीवों के उपकार के लिए अपने आप को वितरित कर दे रहे हैं। एक आदमी ही केवल मरने के समय भी मेरा मेरा करते मर रहा है। पॉइंट नंबर 291। योगी और त्यागी पुरुष अपने उपभोग के निमित्त किसी का भी दान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उससे मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दान ग्रहण करने से बाध्य बाधकता पैदा होती है और दाता के पाप शरीर तथा मन को कलुषित करते हैं। मेरे लिए यह हो जाए, वह हो जाए, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, इस प्रकार वासनाओं के अधीन होना और उसके लिए दान ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। अपरिग्रह है कामना शून्य त्याग का भाव। केवल शरीर रक्षा के लिए
कुछ ग्रहण करने को परिग्रह नहीं कहते। ज्ञानी लोग फिर उस समय सामान्य भोग में भी आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे निश्चय पूर्वक जानते हैं कि भोग में सुख नहीं है और उन्हें सुख इच्छा भी नहीं होती। पर उनमें से जो कोई लोक हितकर कार्यों में रत रहते हैं, वे उस काम को ठीक तरह से कर सकने के उद्देश्य से यदि दान स्वीकार करें तो उनमें दोष नहीं होता।